Hello student, welcome to class 11th accountancy. Beta, in last lecture we have completed meaning and function of accounting, and in this lecture we will complete objective of accounting. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा अकाउंटिंग का? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंड ये हमने डेफिनेशन से ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे. तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, कि अकाउंटिंग हमें ट्रेंड करती है. इनकम और एक्सपेंडिचर डेली के हिसाब से कोई भी लिख सकता है, बट सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर ये सिर्फ प्रोफेशनल बंदा ही कर सकता है. और ये हमें क्या कौन सिखाता है? अकाउंटिंग हमें टीच करता है. एंड नेक्स्ट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत क्या है? ह्यूमन माइंड की कुछ लिमिटेशन होती हैं. ह्यूमन माइंड सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं कर सकता अपने माइंड में. बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? सारे इनकम एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करना होगा, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना होगा. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रिकॉर्ड वी विल एबल टू नो हाउ मच देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस. तो क्यों ज़रूरत पड़ती है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. एंड नेक्स्ट हमारा टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. ये हमें यह भी हेल्प करता है अकाउंटिंग बताने में कि एक्चुअल में क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, या क्या रीज़न है जो हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है. पर्टिकुलर फैक्टर्स पे हमें फोकस करता है. टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. बेटा अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे और किसी ने आपसे इंफॉर्मेशन ले ली कि आपके बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन. लेकिन जब हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होंगे तो हमें बिजनेस की जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो पता चल जाएगी कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है. तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी. टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. सिर्फ 1 ईयर की इन्फॉर्मेशन लेना है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है. ईयर टू ईयर बिजनेस हम क्यों करते हैं? लॉन्ग टाइम प्रोसेस है और हमें हर साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है. अकाउंटिंग का यही काम है कि हर साल रिकॉर्ड को मेंटेन करना और हर साल की फाइनेंशियल पोजीशंस को पता करना, और बाद में मैनेजमेंट का काम है एनालिसिस करना कि हर साल हमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही. नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड. अगर हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा तो बिजनेस में कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा. आपका एम्प्लॉय है, क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है, आपसे फ्रॉड नहीं कर सकते. अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे आप भूल जाओगे, 1 महीने बाद 2 महीने बाद भूल जाएंगे. लेकिन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा तो कोई भी फ्रॉड और एरर्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी. बेटा आज बिजनेस सिर्फ अकेले तो किया नहीं जाता है. बिजनेस बेस्ड ऑन द क्रेडिट एज वेल एज बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है. अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो वहाँ पर हमें अपना फाइनेंशियल पोजीशन देनी होगी. इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से किसी को इन्वेस्टमेंट करना हमारे बिजनेस में, हमें वहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होगी. सप्लायर ढूंढना है तो सप्लायर भी पूछेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. अगेन हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना है. इनकम टैक्स के पर्पज़ से गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कोई डिस्प्यूट हो गया, वहाँ पर अच्छा एम्प्लॉय आपकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करे. आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, इसका मतलब है आप सैलरी टाइम पर दे पाएंगे, इंक्रीमेंट अच्छा होगा. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है. तो अगेन हम एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं. जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? फर्स्ट है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, टू ascertain the financial position of a business, to ascertain the progress of business from year to year, and to prevent and detect errors and fraud, and to provide information to various parties. Okay class?